इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमको शो करना है कि जो दिया गया कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन है। शो क्या करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए कंटिन्यूस फंक्शन है बोले, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। ठीक है, अपने डोमेन में। तो जो दिया गया फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स में ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये फंक्शन का एक कंपोजिट फंक्शन है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन को हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो मॉड लगे ना, मॉड एक्स वेरिएबल है, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन मान लेते हैं एच ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन क्या है जो अंदर में है, मॉड के अंदर में क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये भी डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है ना, जी ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, लिख सकते हैं या फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, और कॉस ऑफ एक्स ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। ये भी डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर। ये फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स या फिर एवरी रियल नंबर। ठीक है, और ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब ये हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ, ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स है। ठीक है, और फंक्शन जी क्या है, फंक्शन जी है मॉड एक्स है। तो एक्स जगह में कॉस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स। मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या है, फंक्शन वाई है, एफ ऑफ एक्स है। मतलब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, दिखाना है कि कॉस ऑफ एक्स कंटिन्यूस है इन इट्स डोमेन है, इस ये अपने डोमेन पर कंटिन्यूस है। ठीक है ना, तो ये हमको सबसे पहले क्या करना पड़ गया, ये जो फंक्शन वन है जी ऑफ एक्स, इसको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके बाद एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है ना, अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो इसका कंपोजिट दोनों फंक्शन का कंपोजिशन ऑटोमेटिक कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, सभी पॉइंट में। तो सबसे पहले इसको हम शो करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, उसके बाद कॉस ऑफ एक्स कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिखेंगे जब एक्स का मान क्या होगा, छोटा होगा जीरो से। तो एक्स के सारे मान जो जीरो छोटे हैं तो मॉड ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स के ही माइनस एक्स होगा, और प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान बड़ा होगा या फिर बराबर होगा जीरो से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, उसको हमको प्रूफ करना है। मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं, वो उसको हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, सारे पॉइंट में कंटिन्यूस है, एवरी पॉइंट, एवरी रियल नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे ये केस वन हो जाएगा, केस वन। अभी हम इसको कंटिन्यूटी, इसका कंटिन्यूटी प्रूफ करने में लगे हैं। ठीक है ना, उसके बाद कॉस एक्स का कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे,
उसके बाद ही हम प्रूफ कर पाएंगे। अगर दोनों कंटिन्यूस हो जाएगा अपने डोमेन में, तब कहेंगे कि इसका कंपोजिशन, दोनों फंक्शन का कंपोजिशन क्या है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं। इसका कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे। तो केस 1 क्या होगा, जब x जो है 0 से छोटा है, ठीक है, तो x के भी सारे मान जो 0 से छोटा है उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए प्रूफ करते हैं। x के वे सारे मान जो 0 से छोटा है उसके लिए mod x या g ऑफ x क्या होगा, -x, ठीक है ना, -x होगा। तो हम सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फंक्शन का मान निकालेंगे, दोनों को देखेंगे बराबर होगा तो x के वे सारे मान जो 0 से छोटा है उस पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ g ऑफ x, ठीक है, एस मान लो ये तो 0 छोटा है, हम मान लेते हैं कोई एक नंबर c रियल नंबर, लेट c बी रियल नंबर, c ए रियल नंबर, ठीक है, और सच दैट वो रियल नंबर इस प्रकार है कि वो x से 0 से छोटा है, लेस देन 0। तो इस पॉइंट में x इज इक्वल टू c पर हम लिमिट निकालेंगे जो 0 से छोटा है। तो लिमिट ऑफ g ऑफ x एस x टेंस टू c, ठीक है, g ऑफ x क्या लेंगे हम, ये लेंगे -x एस x टेंस टू c, ठीक है। डायरेक्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x का मान, तो ये हो जाएगा -c, लिमिट आ गया। अब फंक्शन का मान निकालेंगे। फंक्शन का मान एट x इज इक्वल टू c, फंक्शन का मान क्या हो गया, f ऑफ c है, फंक्शन का मान हो गया। फंक्शन क्या है, f ऑफ c हो गया ना, फंक्शन क्या है, g ऑफ c, सॉरी f ऑफ c नहीं होगा, फंक्शन यहाँ g है ना, तो g ऑफ c होगा ना, और ये -x की जगह में -x c रखेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है लिमिट -c, और यहाँ पर मान भी -c आ रहा है, ठीक है। सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एज x टेंस टू c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल x, यहाँ लिखते हैं फंक्शन g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट ऑल x such that x is less than 0। x के सारे मान जो 0 छोटा है वो सारे पॉइंट्स पर फंक्शन g ऑफ x कंटिन्यूस है। उसी प्रकार से केस 2 लेंगे। केस 2 x इज लेस देन ग्रेटर देन, अभी लेस देन हो गया ना, x इज ग्रेटर देन 0। जब x का मान 0 से बड़ा होगा उन सारे पॉइंट्स में क्या g ऑफ x कंटिन्यूस है। चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं लेट c बी अ रियल नंबर सच दैट c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कोई रियल नंबर है c, और c क्या है, 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम c पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन वही रहेगा g ऑफ x, लेकिन जब यहाँ पर बात हो रही है x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए g ऑफ x ये हो जाएगा, प्लस x वाला आएगा, ठीक है, याद रखना। और एस x टेंस टू c, तो लिमिट ऑफ g ऑफ x जगह में x रखेंगे, एस x टेंस टू c, डायरेक्ट पुट करेंगे, x गया तो c आ गया। लिमिट क्या आ रहा है, g ऑफ x का c आ रहा है, और हम फंक्शन का मान निकालेंगे। फंक्शन का मान g ऑफ c मतलब x इक्वल टू c पर g का मान, यही है फंक्शन g का मान। तो f ऑफ x क्या है, x आ रहा है ना, ठीक है, तो हम x से हम c रखेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखिए लिमिट और फंक्शन का मान x इक्वल टू c पर, दोनों c है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं सिंस लिमिट ऑफ
जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं इस केस में भी क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लिमिट निकालेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगा और इधर से राइट हैंड लिमिट भी निकलेगा। तो जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे लिमिट तो जी ऑफ एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, राइट हैंड निकालेंगे लिमिट तो जी ऑफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एट केस 3 में क्या होगा, केस 3 एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू, और हम माने एक्स टेंस टू 0, अभी सी मानने की जरूरत नहीं, एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइन। तो ये हो गया लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एक्स एस एक्स टेंस टू 0, 0 पुट कर देंगे, लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, जी ऑफ एक्स क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एस एक्स टेंस टू 0, एक्स 0 पुट करेंगे, लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। फंक्शन का मान निकाल लेते हैं, ए जी ऑफ, तो फंक्शन क्या होगा उसको पहले देखते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वो पहले देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर, कहाँ है एक्स इक्वल टू 0, किसके डोमेन में, इस डोमेन में एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेना है। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके हम फंक्शन का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, जी ऑफ एक्स जगह में कहाँ पर मान निकालना है, एक्स इक्वल टू 0 पर 0, जी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान एक्स इक्वल टू 0 पर तीनों बराबर है, तो फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब तीनों केस में कंटिन्यूस है। तो जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ये तो हो गया, अभी हम केवल इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम प्रूफ किए हैं, शो किए हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पर है देखिए एक और फंक्शन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर पर भी ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो चलिए इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। वैसे भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे पॉइंट्स में सारे रियल नंबर्स में कंटिन्यूस है, लेकिन प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इसका कोई पॉइंट ले लीजिए, ये सारे रियल नंबर पर वो है क्या है, डिफाइंड है, सारे रियल नंबर में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, सी, लेट सी बी रियल नंबर, ए रियल नंबर सच दैट सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू सी, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू सी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, तो कॉस एक्स कॉस सी आ जाएगा लिमिट, या फिर एक्स जगह में क्या रखेंगे, एक्स की जगह में आप ऐसा रख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एस एच टेंस टू 0। इसको आप पुट करके भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस सी ही आएगा। तो हम डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लंबा हो रहा है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, कॉस सी, ठीक है। और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन इसका वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पर वैल्यू क्या होगा, एच और
एक्स जगह सी रख देंगे, यहाँ कॉस है, एक्स जगह सी रख देंगे तो ये हो गया कॉस सी। तो लिमिट भी कॉस सी आ रहा है और फंक्शन का जो मान है वो भी कॉस सी आ रहा है, दोनों बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूस है, इसलिए दोनों का कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स कितना है, एच ऑफ एक्स है कॉस एक्स है। ठीक है, जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। तो मॉड तो लगेगा ही, एक्स जगह में कॉस एक्स रख देंगे तो क्या है कॉस ऑफ एक्स। ये क्या है, यही है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो ये क्या हो गया, ये दो, चूंकि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो इसका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स है। तो सारे रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यही हमको शो करना था। तो इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को हमको प्रूव करना है। ठीक है।